नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कही है, उनको एक महिला ने कही थी। सच में ये बहुत अच्छी लगी मुझे। वो ऐसे है दोस्तों कि उनको एक महिला से उनकी पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी, और उस महिला ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को कुछ इस तरीके से बातें कही कि बचपन से दोस्तों वो जब अपने बेड पर सोती थी, तब वो ऐसे हाथ है ना, वो बेड के थोड़ा सा साइड में डालकर, ऐसे हम कभी कभी सोते हैं, सोते समय हमारा हाथ ऐसे चला जाता है, वैसे वो ऐसे रखती थी ना, तब क्या होता था दोस्तों, जैसे बेड पर ऐसे हाथ ऐसे साइड में रखा, तो उसके बाद वो ये कहती थी कि जैसे हमारे हमारे हाथ को कोई पकड़ रहा है, ऐसे उसको एहसास होता था। लेकिन वो एहसास बहुत ही अच्छा होता था। मतलब जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं और हमारे पिताजी या फिर हमारी माता जैसे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मतलब केयर करने के लिए ऐसा हमारा हाथ पकड़ेंगे, उस तरीके से वो एहसास होता था। और वो उस महिला ने ये कहा है दोस्तों कि वो ऐसे मतलब ऐसी भी बात नहीं थी कि वहाँ पर मुझे कुछ डरना चाहिए, वहाँ पर मैं बहुत ही खुश होती थी ऐसा कोई मेरा हाथ पकड़े तो। और वो मेरा एक भ्रम भी नहीं था, जैसे किसी ने हाथ ही नहीं पकड़ा है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पकड़ा है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से श्योर थी कि वो पूरी तरीके से मुझे पकड़ा ही है, क्योंकि इंसान जिस तरीके से किसी का हाथ पकड़ेगा उसी तरीके से वो अनुभव होता था। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उसने ऐसे कहा है कि जैसे वो कभी उसकी इच्छा नहीं है, उसका मतलब इच्छा नहीं है ऐसे मतलब वो उसको पकड़े, तब वो ऐसे हाथ जरा सा उसका खींचती थी, तब वो तुरंत उससे दूर चला जाता था। मतलब वो ये कहती थी कि जैसे इसको ही जब इच्छा होती थी तभी ऐसा उसको अनुभव होता था, बाकी वो उस पर कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं थी। और वो मतलब बाद में वो एकदम बचपन में एकदम छोटी सी लड़की थी, बाद में जब बड़ी हो गई तभी भी उसको ऐसा एहसास हुआ। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे इसके बाद में शादी हो गई, और शादी के बाद वो मतलब 1 साल के बाद कुछ गर्भवती जब वो हो गई दोस्तों, तब वो ये कहती है कि वो एहसास पूरी तरीके से चला गया। मतलब क्या कि पहले जैसे उसको ऐसा अनुभव होता था, तब वो अब उसको नहीं होने लगा। और वो ये कहते हैं कि ये जो बात है मैंने किसी को भी नहीं बताई, मैंने अपने माता पिता को भी बचपन से नहीं बताई थी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी इस बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन बाद में जब उसको मतलब बच्चा होने वाला था, तब वो पूरी तरीके से मतलब वो अनुभव ही चला गया, और वो महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी लगी, मतलब होने लगी। वो ये कहने लगी कि मेरा मतलब बहुत मतलब ऐसे लगा कि मेरा कोई करीबी मुझसे दूर चला गया है। और इस तरीके से मतलब बाद में वो अपने आप को संभाल पाई। और बाद में दोस्तों एक विशिष्ट वक्त के बाद उसको एक बेटी हो गई। और उस बेटी को होने के बाद वो बेटी के इसमें मतलब प्यार में मतलब या फिर उसके केयर में थोड़ी सी बिजी रहने लगी। और उसकी बेटी दोस्तों जब तकरीबन 1 साल की हो गई, तब वो ये कहती है कि एक बार मैं अपने बेड पर शांति से सोई थी, और बाद में उसको वही एहसास मतलब वही एहसास हुआ कि जैसे इसके सोई जब थी अपने बेड पे, तब इसका जो हाथ था अपने बेड से थोड़ा सा बाहर निकला था, और वहाँ पर उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा दोस्तों। और वो सेम वही एहसास था। मतलब कोई एक मतलब हमें कोई एक इंसान रोज़ समझो ऐसे हमें छूता है, या फिर कोई हमारा दोस्त अपने गले में ऐसा हमारे हाथ डालता है, तो उसका एक एहसास हमें पूरी तरीके से पता होता है कि यही होगा। उसी तरीके से मतलब उसने अपने मतलब जब उसके बेटी ने उसको छुआ अपने हाथों में, तब उसको वही एहसास लगा जैसे उसको पहले होता था। और वो पूरी तरीके से जान पाई कि ये जो है वो मेरी बेटी ही थी। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी हो सकती है कि करीबी आत्मा हो, जो मुझे उस वक्त कहीं ना कहीं साथ दे रही थी, मेरे करीब होने का एहसास दे रही थी। लेकिन आज वो इसलिए बाद में उसको अनुभव होना बंद हो गया था जब वो मतलब बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्योंकि वो बाद में बच्चे के रूप में उसके खुद के मतलब घर में पैदा होने वाली थी। और बाद में उसको पूरी तरीके से पता चला कि वही उसकी मतलब वही आत्मा होगी उसकी करीबी, जो आज उसके बेटी के रूप में मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ आई है। मतलब पहला तो एक बस एक एहसास था, लेकिन आज वो शरीर के रूप में मतलब अपने माँ के साथ वहाँ पर थी। तो उसको बहुत खुशी मिली इस बात से। और वो कहती है कि मैं इतनी रो रही थी खुशी के मतलब मारे उस दिन, कि आज कहीं ना कहीं मैं मतलब अपने करीबी आत्मा से मिली हूँ, और मैं उसकी जितना हो सके उसको हमेशा खुशियाँ देने की कोशिश करूँगी, और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये जो बात है डॉक्टर ब्रायन विच जी को उस महिला ने कही थी, और ये डॉक्टर ब्रायन विच जी ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि ऐसे जो मतलब हमारे करीबी जो लोग हैं वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते दोस्तों। इसलिए आपने भी अगर किसी अपने को खोया तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, भविष्य में हम उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे, और उनका जो प्यार है हमारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा। आपके जो अपने दोस्त मतलब अपने जो लोग हैं वो कभी भी हमारा मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी।
तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।